बांग्लादेशी रोहिंग्या जिनके खिलाफ अब मालेगांव पुलिस स्टेशन ने गुना दाखिल किया, एफआईआर दर्ज किए, 3 लोगों को गिरफ्तार। मैं कल वापस मालेगांव पुलिस स्टेशन जाने वाला हूं और उन्हें ऐसे 1000 बांग्लादेशी रोहिंग्या के जिन्होंने जन्म प्रमाण पत्र हिंदुस्तान में मालेगांव में हुआ ऐसी अर्जी की, ये कैसे इन्होंने बोगस डॉक्यूमेंट दिए है, गलत शपथ पत्र किया है, इसके प्रूफ मैं मालेगांव पुलिस स्टेशन में दूंगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से कल रात को मेरी विस्तृत बातचीत हुई है। उन्होंने मान्य किया है कि यह सब बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, सबको वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। गो बैक, गो बैक, किरीट सुमैया गो बैक, गो बैक, गो बैक, किरीट सुमैया गो बैक। भारत देश जिंदाबाद, 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 भारत देश जिंदाबाद, 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 भारत देश जिंदाबाद, जिंदाबाद। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। दर्शकों, इन दिनों मालेगांव शहर पर एक बड़ी मुसीबत मंडला रही है। रोहिंग्याही मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमानों का मालेगांव शहर में जाली दस्तावेज़ बनाना, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने को लेकर मालेगांव छावनी पुलिस स्टेशन में 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, जिन्हें छावनी पुलिस ने मालेगांव कोर्ट में 2 रोज़ पहले हाजिर किया और 3 दिन की पीसी उनकी ली थी, जिसमें सैयद साजिद सैयद वाब, सबाना बानो शेख हनीफ, नजमा बानो अब्दुल शकूर, इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, जिन्हें मालेगांव कोर्ट में पेश किया गया और 3 दिन की पीसी मिली। ये मामला इतना दिन पे दिन गंभीर होता जा रहा है कि मालेगांव शहर में लोग अब खौफजदा होने लगे हैं। वहीं मालेगांव माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाकर आसिफ शेख इसकी रहनुमाई कर रहे हैं, जो उस दिन पूरा दिन कोर्ट में हाजिर रहे। तो वहीं उन्होंने मालेगांव महात्मा ज्योतिबा फुले पुतले के सामने गांधी मुजस्समे के पास यहाँ पर अपना निषेध भी किया और उसी दिन मालेगांव शहर क्रिएट सोमैया आ रहे थे, जिस पे उन्होंने क्रिएट सोमैया गो बैक के नारे भी लगाए। मुस्तकीम डिग्निटी समाजवादी नेता इसमें शामिल रहे। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी कहीं अलग अलग पार्टियों को शामिल कर ये बनाई गई है। उसी दिन आसिफ शेख ने कहा कि ये एफआईआर भी सत्ता के दबाव में की गई है, अधिकारियों पर प्रेशर बनाकर इस तरीके की एफआईआर दर्ज की गई है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की ओर से एडवोकेट आरिफ वकील, अजीम खान और कई वकला की टीम को यहाँ पर खड़ा किया गया है। लेकिन ये मामला है कि दिन पे दिन पेचीदा होता चला जा रहा है। इसमें कई लोगों के सवाल ये भी आ रहे हैं कि शहर का नुमाइंदा कहाँ है, उसकी नुमाइंदगी कहाँ है। वैसे कई लोगों का ये मानना है कि जिस दिन से मालेगांव धुलिया लोकसभा का परिणाम सामने आया है, शोभा दिनेश बच्चाओं ने जीत हासिल की और भाजपा की हार हुई, उसका बदला भी मालेगांव मध्य की सेंट्रल की जनता से लिया जा रहा है, जिसको लेकर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी मैदान में दिखाई तो दे रही है, धरने आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, कानूनी लड़ाई भी लड़ रही है। लेकिन वहीं मालेगांव शहर की हिंदू तंजीमें और भाजपा पक्ष के पद अधिकारी, वो पार्टियों के नेताओं की समर्थकों की ओर से क्रिएट सोमैया के इस काम की भरपूर समर्थन किया जा रहा है, जिसको लेकर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के आंदोलन के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद यहाँ पर भाजपा और क्रिएट सोमैया वो हिंदू संगठनों की ओर से भी यहाँ पर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का निषेध किया गया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याही मुसलमानों का समर्थन करने वालों के साथ क्या किया जाए। इस तरीके की नारेबाजी भी यहाँ पर
लगाई गई और क्रेट सोमिया आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है का समर्थन यहाँ पर भाजपा पक्ष और उसके अलावा अलग अलग तंजीमों, अलग अलग संगठनों की ओर से दिया जा रहा है। तो वहीं क्रेट सोमिया भी है कि इस मामले को बहुत ज़्यादा तोल देते हुए बार बार मालेगांव शहर आ रहे हैं। उस दिन भी मालेगांव शहर क्रेट सोमिया आए। मालेगांव शहर में क्रेट सोमिया ने कहा कि कहीं 100 सैकड़ों यहाँ पर जन्म दाखिले बनाए गए हैं, कहीं 100 अर्जियाँ लगाई गई है। ये लोग यहाँ कैसे आए इसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, जिसको लेकर तहसील कार्यालय के तत्काल तहसीलदार और नायब तहसीलदार को भी इसमें सस्पेंड कर दिया गया है। अनेक 3 अधिकारी है। अब हो सकता है कि शायद मालेगांव महानगर पालिका में भी किसी का नंबर लग सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल दिखाई दे रहा है। लेकिन इन दिनों सबसे अहम बात ये है कि मालेगांव शहर पर इस तरीके की मुसीबत और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का इसमें पूरा ताउन व सहयोग करना, 3 लोगों पर FIR हो जाना, इसको लेकर क्रेट सोमिया ने आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने मालेगांव शहर आने के लिए फिर यहां पर ऐलान कर दिया है। कल क्रेट सोमिया वापस से मालेगांव शहर आ रहे हैं और वो फिर छावनी पुलिस स्टेशन जाएंगे और क्या क्या उनका शेड्यूल है वो शेड्यूल अभी हमारे पास में नहीं आया है, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियोस हमारे पास पहुंचे हैं, जिसमें उन्होंने सीधा ये ऐलान कर दिया है कि मैं कल फिर मालेगांव आ रहा हूं। इसके पहले जब वो मालेगांव आए थे तो आप देख सकते हैं किस तरीके का गाड़ियों का तापा पुलिस सिक्योरिटी के साथ वो मालेगांव शहर आ रहे थे, क्योंकि एक तरफ माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी यहाँ गो बैक के नारे लगा रही है, तो वही हिंदू संगठन और भाजपा पक्ष की ओर से वेलकम वेलकम के घोषणाबाजी यहाँ पर की जा रही है। क्रेट सोमिया आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है का समर्थन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि मालेगांव शहर में इस तरीके का इल्ज़ाम और आरोप लग रहा है, क्या मालेगांव शहर में सभी पक्ष, सभी पार्टियों के नेताओं को इसमें एक साथ आकर ये लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है? मालेगांव शहर की बदनामी की जा रही है, लेकिन अभी तक मालेगांव में रहने वाले किसी भी मुस्लिम नेताओं के अलावा किसी भी नेता ने इसका विरोध नहीं किया, बल्कि मालेगांव बाई के आउटर के MLA ने कहा कि क्रेट सोमिया जो कर रहे हैं वो एक जांच का हिस्सा है, वो जांच होनी चाहिए और जांच में जो भी होगा वो सामने आएगा। क्रेट सोमिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने क्या कहा, आइए वो भी आपको सुनाते हैं कि वो मालेगांव कल बांग्लादेशी रोहिंग्या जिनके खिलाफ अब मालेगांव पुलिस स्टेशन ने गुना दाखिल किया, FIR दर्ज किए, 3 लोगों को गिरफ्तार। मैं कल वापस मालेगांव पुलिस स्टेशन जाने वाला हूं और उन्हें ऐसे 1000 बांग्लादेशी रोहिंग्या के जिन्होंने जन्म प्रमाण पत्र हिंदुस्तान में मालेगांव में हुआ ऐसी अर्जी की, ये कैसे इन्होंने बोगस डॉक्यूमेंट दिए है, गलत शपथ पत्र किया है, इसके प्रूफ मैं मालेगांव पुलिस स्टेशन में दूंगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से कल रात को मेरी विस्तृत बातचीत हुई है, उन्होंने मान्य किया है कि यह सब बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, सबको वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा।